हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आएंगे सीधा स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 55। पिछले पार्ट से आगे चलेंगे, ओके। एंड प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे खासे होने चाहिए, मुझे चाहिए, ठीक है। टाइम से कर लीजिएगा। एंड कमेंट्स भी कीजिए यार, गलत बात है। इतने सारे देखते हो, कमेंट्स आने चाहिए आपके यार। उससे ना ऐसा होता है कि थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिलता है। आते हैं सीधा स्टोरी पे। हमें दिखाते हैं रिद्धि और सौम्या को, जो कि रूम में थे, बेड में सोए हुए एक दूसरे के बाहों में। रिद्धि सौम्या से ऐसे ही सारी बातें बताती है, बट सौम्या सो चुकी थी और रिद्धि जैसे फील करती है उसे अजीब लगता है, गुस्सा भी आता है, बट फिर भी प्यार आता है। गुस्से पे प्यार भारी पड़ जाता है। होता है यार। सौम्या उसमें ही सोई थी, उसके नेक पे अपनी सांसें छोड़ रही थी। रिद्धि को प्यार भी आता है, लेकिन अभी कुछ भी आउट नहीं हुआ था, देख रहे हो। और ऐसे ही सो गई थी सौम्या। रिद्धि को होता है ना अनकंफर्टेबल फील, वैसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और दर्द तो क्या ही बताऊं। रिद्धि सौम्या के बालों में हाथ ले जाती है और कहती है, सुनो उठो ना, साइड में जाके सो। बट सौम्या गहरी नींद में चली गई थी। कुछ प्रसाद का भी असर था। रिद्धि से सब नहीं झेला जा रहा था और वो खुद से ट्राई करती है कि सौम्या को साइड करे, खुद से हटा दे। और एक बार तो वो कामयाब हो जाती है। सौम्या नींद में ही रिद्धि को और टाइट पकड़ती है और कहती, बेबी कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें हर पल अपने पास रखूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। और जस्ट इन भाई, रिद्धि की हालत खराब। उसके हाथ सौम्या के बालों पे जम जाते हैं। आंखें बंद थी, पूरी एनर्जी लगाती है वो अब, और सौम्या को साइड फेंक देती है और अब जाके चैन से सांस लेती है। अपनी सांसों को काबू करने लगती है और काफ़ी टाइम के बाद देखती है वो एक नज़र अपने बगल सौम्या पे, जो उल्टा लेट के सो गई थी और अभी भी बड़बड़ा रही थी कि बेबी कुछ नहीं होगा ना, पहले प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम तो आपको हमेशा दूंगी मैं। यार रिद्धि कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, इतने खराब हो ना तुम सच में। ऐसे नहीं कि उसके बाद मुझे थोड़ा प्यार से गले लगा लो, सुकून दो। खुद सो गए, वो भी मेरी ये हालत। और वो देखती है खुद को भाई, और जैसे देखती ना सब खराब हो चुका था। आखिरकार सौम्या ने पूरी तरह पा लिया था रिद्धि को। रिद्धि को इस तकलीफ में भी सुकून फील हो रहा था। और साइड में देखती है वहाँ टिश्यूज़ थे। रिद्धि हाथ पहुँचा के उनका बॉक्स अपने पास लेती है और बस सौम्या को देखते हुए साफ करती है। उसे इसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट स्टिल सौम्या के चेहरे पे देखते हुए वो सब चीज़ को इग्नोर करती है, अच्छे से साफ करती है, क्योंकि उसे ना सौम्या पे प्यार भी आ रहा था ऐसा। और अब कुछ टाइम के बाद उससे भी ना नींद आने लगती है और सोने का ट्राई करती है और अगेन आँख बंद करती कि एक झटके में सौम्या उसे अपने करीब करती है। भाई पॉजिटिवनेस देख रहे हो, मतलब नींद भी है और हुकूमत भी बनी रहनी चाहिए नींद में भी। और रिद्धि को बेखा करके सो जाते हैं दोनों। रिद्धि भी अब ज़्यादा नहीं सोचती, सो जाती है। और हम आते हैं तनु और सिया पे, जहाँ तनु और सिया अब झूले में नहीं बैठे थे, वो वहीं ग्राउंड में बैठे थे, एक दूसरे को हक किए अपना दुख सुख बांट रहे थे। यहाँ सिया अचानक तनु से दूर होती है और कहती है, नहीं मैं आपको हक कैसे कर सकती हूँ। तनु कहती, क्या हुआ, किसी को सुकून देना गलत बात है क्या, किसी को सुकून देना तो अच्छी बात है। यहाँ सिया कहती है, नहीं, अच्छा तो सिर्फ तब होता है जब वो मेरे सामने रहे, और अगर उन्होंने मुझे ऐसे देखा और कुछ गलत सोच लिया तो। तनु को गुस्सा आता है, तनु के दिल पे वार होता है। वो कहती है, सिया वो ऐसे क्यों सोचेगी, और वो कुछ भी सोचे, हमें उससे क्या मतलब। और तुम भी उससे मतलब नहीं रखोगी अब से, वरना वैसे भी वो। और रिद्धि, यहाँ जैसे सिया रिद्धि सुनती है और जल्दी से तनु का कॉलर पकड़ती है और कहती है, रिद्धि द वन एंड ओनली,
रिधि। रिधि, अच्छा अच्छा सुनो ना, रिधि कितनी खुश नसीब है ना, उसने मुफ्त में पा लिया ना वो शख्स जो मुझे हर कीमत पे चाहिए था। तनु कहती है, मुफ्त में नहीं पाया उसने भी सिया पूरे 5 साल तक खुद को अजियत में डाल के हर पल उसके लिए दुआ करके नसीब में लिखवाया है उसे। यह सिया कहती है, दुआ, तड़प, अजियत, इंतजार, आंसू, बेचैनी, दर्द, ये सारी चीज़ें तो मेरे नसीब भी आई है, तो फिर मेरे नसीब में वो क्यों नहीं आए। यहाँ तनु की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो कहती है, उस हिसाब से तो मेरे नसीब भी तुम आनी चाहिए। जितना मैंने सहा है उसके बदले कुछ मिलना तो दूर, उसकी कीमत भी जीरो है, उसकी वैल्यू भी जीरो है सबकी नज़रों में, इवन तुम्हारी नज़रों में भी सिया। यह सिया कहती है, किसी ऐसे इंसान की चाह कर बैठे हो जो खुद की तक नहीं, किसी और की क्या होगी। तुम ऐसे इंसान की चाह कर बैठे हो, इसमें बताओ किसकी गलती है। तनु कहती है, सिया मैं तुम्हें पाके रहूंगी, प्यार से, मोहब्बत से, या फिर। यह सिया कहती है, चुप, ऐसा नहीं बोलते हैं। देखो, प्यार में पाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हासिल करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस उसे बिन पाए चाहे रहना और हमेशा उसी का रहना मोहब्बत है। और सिया ऐसी ही मोहब्बत करना जानती है। तनु कहती है, उसका क्या जो अपने महबूब को किसी और के लिए तड़पता देख मेरे दिल पे बीत रही है, उसका क्या सिया। सिया कहती है, वो दर्द लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा सुनो ना, सही तो है, उनको रिधि मिल गई, मैं खुश हूँ। कहाँ रिधि, वो खुश नसीब है, खूबसूरत है, सब उस पर मरते हैं, उससे बात करने के लिए पागल होते, तरसते हैं। उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसकी बातों का असर, वो क्वीन है। क्या कभी मैं वैसे हो सकती हूँ। उनको रिधि पसंद है, मैं भी ट्राई करूँगी, देखना, उन्हें सरप्राइज दूंगी। लेकिन मैं देखो ना, और वो स्माइल कर अपने चश्मे पे टैप करती है और कहती, देखो ना मैं चश्मिश। यह तनु के अंदर जो आग लगती है वो एकदम सिया को उसकी नेक से ग्रैब करती है और कहती है, अगर खुद के लिए एक भी शब्द ऐसा वैसा बोला तो फिर मैं दुनिया तबाह कर जाऊंगी। एक इंसान के लिए तुम पूरी दुनिया हो सिया, पूरी दुनिया। सिया कहती है, तुम्हें क्या हुआ। ये नाम तो तुमने ही मुझे दिया है, तो क्यों दुनिया तबाह करोगे तुम। और उसकी बातों से तनु के हाथ उसके बालों से, उसकी नेक से हट जाते हैं। आंखों में ऐसा गिल्ट कि क्या बोले। सिया कहती, तुम्हें पता, पूरा कॉलेज मुझे चिढ़ाता था। तुमने सबको बोला था ना मैं चश्मिश हूँ, मैं बुद्धू बेवकूफ़ हूँ। और हाँ, क्या बोला था तुमने, बहन जी, मैं तो बहन जी हूँ। हाँ, तुमने बहन जी भी बोला था मुझे। पता है, मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी, कोई मुझसे बात भी नहीं करता था। वैसे मुझे भी किसी से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन जब लोग चिप के मुझ पे हंसते थे तो मुझे बुरा लगता था। फिर वो आए, उन्होंने मुझे जितना प्यार, रिस्पेक्ट, केयर दी उतना किसी ने नहीं। तो बताओ इसमें मेरे दिल का क्या कसूर। वो तो और ना, वो बस इतना ही बोलती है। यहाँ ये बात सच भी थी यार। तनु एकदम सिया के पैरों में गिर जाती है, वो इतना टूट जाती है और कहती है, माफ़ कर दे सिया, मैं इसकी कीमत चुका रही हूँ। भगवान ने मुझे उसी दर पे लापटका है, भिखारी बना डाला है, जिस दर को मैंने सिर्फ अपने गुरूर के चलते चोट दी है। मुझे माफ़ कर दे सिया, माफ़ कर दे। सिया जल्दी से तनु का सर उठा के उसका फेस थामती है हाथों में और कहते, ऐसे नहीं करते, गलत बात है, भगवान जी माफ़ नहीं करेंगे मुझे अगर मैं किसी को अपने कदमों में रखूँ तो। वैसे भी तुम तो मेरी तरह इसके मारे हो, बट आज से रोना धोना खत्म, सब खत्म। मुझे नहीं मतलब वो किसके है, जिसके भी है बस खुश रहे, और उनको खुश देखना मेरी ख्वाहिश है। तनु भी ना अपने होश में नहीं थी। वो कहती है, सिया आज के बाद अगर उसका नाम इस तरह तुमने लिया तो। सिया कहती है, लेकिन क्यों नहीं लूँगी मैं उनका नाम,
उनके नाम से ही तो ये सांसें चलती है। और वो कुछ और कहती है। इनके कानों में तेज डीजे का बेस बजता है और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें। सिया पूरी तरह ठल्ली थी। वो कहती है, सुनो ना, छोड़ो ये सब, चलो ना, आज 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 डांस करते हैं। तनु कहती है, अभी क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम। और वो कुछ और कहती। सिया जल्दी से तनु का हाथ पकड़ती है और दोनों संभाल भी नहीं पाते खुद को, और ऐसे ही पूल के पास आ जाते हैं जहाँ सब थे। और डांस शुरू, भाई जो डांस शुरू होता है ना नेक्स्ट लेवल का, यह तनु सिया को बेफिक्र होके नाचने देती है। और सिया भी तभी तनु देखती रहती है ना सिर्फ सिया को, कि आज इतनी मलंग बन गई है सिया को उसके ना सिया ने ना क्रॉप टॉप पहना था, उसमें उसकी कमर एरिया हाई बहुत प्यारी लग रही थी। और तनु की नज़र तो बस अटकी पड़ी थी, जैसे वो बिंदास नाच रही थी। तनु तो उससे एक नज़र भी नहीं हटाती। तभी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो उनके क्लासमेट थे वो सिया को देखते हैं और हाथों में कलर लेके इनके पास आते हैं। और जैसे वो सिया को लगाते, भाई से तनु ना एक सेकंड के हिसाब से उसका एक हाथ रोक लेती है और बस एक लुक देती है आंखों से, लाइक कि सोचना भी मत। वो सोचते हैं कि इसे क्या हुआ, बट तनु जल्दी से सिया के करीब आके उसकी कमर में हाथ डाल लेती है। और सिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी बाहें डालती है तनु के गले में और तनु के हाथ की पकड़ उसकी कमर पे बनने लगती है। आज तनु कहीं न कहीं खुश थी। सिया ने पहली बार अपने मन का खुमार उतारा था, जो शायद ही वो किसी को बोलती या बताती। तनु सिया को और करीब करके कहती है, सिया दोस्ती करे एक दूजे के गमों के साथ ही। बेशक अपनी खुशियों में मुझे शामिल ना करना, लेकिन गम मेरी नसीब कर लेना अपने। सिया कहती है, मैंने एक ही शख्स से दोस्ती की है और उसी से प्यार, और मैं खुशी बांटना जानती हूँ, गम नहीं। और ये कुछ और कहते, लोग ना इन्हें धक्का दे देते हैं, पुश करते हैं और तनु और सिया साथ में गिरते हैं पूल में। तनु ने सिया की कमर टाइट होल्ड की थी और दोनों पानी में गिरते हैं। भाई सिया को तो इतनी हो गई थी कि वो तनु की बाहों में ही ढह जाती है। यह तनु जैसे पूल में सिया को देखती है, उसकी आंखों में आग उतर जाती है। वो जल्दी से सिया को बाहों में लेके गोदी में उठाए पुल से बाहर लाती है। और ना उससे वहाँ रिजॉर्ट जो था वो उनके बाहर था एंड वो वहाँ लाने लगती है। यहाँ गार्ड्स को ऑर्डर थे कि कोई अंदर ना आए, लेकिन वो जैसे सिया को देखते हैं, सबको पता था सिया के लिए सौम्या ने कहा था कि कोई रूल्स नहीं है। यहाँ वो लोग तनु को एक रूम दे देते हैं छोटा सा, और तनु सिया को अंदर लाके उसे बेड में बिठा देती है और हर बार उसका हाथ पकड़ती रहती है। सिया ना ऐसी बड़बड़ा रही थी लेकिन टली थी और कहती है, पानी। या तनु कहती है, वेट, हाँ प्लीज़ मैं लाती हूँ। और वो जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है, डोर लॉक करती है और इधर उधर देखती है। और एक जगह उससे पानी का कंटेनर मिल जाता है, पीने का था वो। और जैसे वो वहाँ जाती है, बस गई ही थी कि उसके कदम एकदम थम जाते हैं। अब सोचो क्यों? क्योंकि भाई उसके कानों में एक बहुत मधुर आवाज़ पड़ती है और आपको यकीन नहीं होगा, तनु एक पल में वो आवाज़ पहचान जाती है। हाँ, वो हमारी क्वीन की आवाज़ थी, जो बस कह रही थी कि विद लॉट्स ऑफ अजियत एंड आंसू, और हाँ सुकून भी। वो बस यही कह रही थी कि सौम्या बस बहुत हुआ, सौम्या बहुत हुआ। और अब बताते हैं अंदर क्या हो रहा था जब रिद्धि भी सो जाती है, क्योंकि दोनों हैंगओवर के चलते भी कुछ होश पे नहीं थे। बहुत टाइम बीत जाता है और रिद्धि की नींद खुलती है अचानक, जब उसे कुछ फील होता है। जैसे उसकी आँख खुलती है, वो खुद को सौम्या की ग्रिप में पाती है और अपनी नेक पे सौम्या की सांसों को फील करती है। और रिद्धि कुछ और समझती, जस्ट इन, ओ भाई देख रहे हो। और रिद्धि सेकंड के हिसाब से अपना हाथ ले जाती है सौम्या के हाथ पे, और सौम्या उसे छोड़ती ही नहीं और उसके नेक पे जुनून लुटाती है अपना, साथ साथ अपने कार्य को गति देती है। लाइक सिचुएशन आप सब समझ रहे हो। रिद्धि को बैकअप टाइप किए थी सौम्या एंड फिर सब सही हो रहा था।
आराम से। लेकिन रिद्धि के लिए क्या था ये तब फील होता है जब उसका ये कहना होता है कि बस 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 बहुत हो गया। और तनु भाई जैसे सब सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड और मन में ही कहती रिद्धि व्हाट द हेक यार, ये तुम, और ये पक्का वही है ना। यहाँ तभी तनु के कानों में सौम्या की आवाज़ भी आती है जो कह रही थी जान बस इतू सा और प्लीज। और तनु को जो गुस्सा आता है क्या ही बोले है, तनु के माइंड में जस्ट क्लिक होता है कि सिया, और वो उनका ख्याल झटक देती है और जल्दी से वहाँ से पानी लेती है और आ जाती है उसी रूम में जहाँ सिया सोई थी। और फिर जल्दी से अंदर आके देखती है सिया को जो हाय मासूम बच्चे की तरह सो गई थी। कहाँ का पानी पीती यार वो। तनु उसके पास आती है और साइड में पानी रखते हुए कहती है सिया सिया उठो ना, बट सिया नहीं उठती। उसके चश्मे भी गीले हो गए थे, कपड़े भी। तनु देखती है और बहुत प्यार से उसके चेहरे पे ही नजरें गड़ाए रह जाती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। तनु को भी एहसास होता है कि सिया का सौम्या के लिए इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस करना गलत नहीं है। उसने उसे तब संभाला जब हर कोई उसे उसकी फीलिंग्स को बिना जाने बस उसे तकलीफ देते थे। बट तनु को सौम्या के लिए 1% भी दिल में अच्छी भावनाएं नहीं थी। सिर्फ सिया पे प्यार आता है उससे। और वो कहती है सिया आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए सब करूँगी जब तक सांसें हैं, सब कर जाऊँगी तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, सब करूँगी। और वो बहुत प्यार से सिया की तरफ हाथ ले जाती है, उसके चश्मे को हटा लेती है और फिर कुछ करती। यहाँ सिया ना नींद में ही तनु का हाथ पकड़ती है और अपनी ओर कर लेती है। दोनों तो फ्रीज। यहाँ तनु 1 इंच नहीं हिलती यार। जब सिया उसका हाथ अच्छे से पकड़ के करवट बदल के उसकी तरफ आती है और उसका हाथ इस तरह पकड़ती है जैसे किसी चीज़ को प्यार से हक करते हैं। यह तनु बेचारी, पहले ही उसका दिल उसके बस में नहीं था, अब तो क्या ही होता। और सिया को आदत थी हर रात सौम्या की तस्वीर को अपने सीने से लगा के सोने की, वो इसीलिए ऐसा करती है। या तनु भाई वो ना खुद को वही मूर्ति बना डालती है बट हिलती नहीं है। और अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है, ये लोग सो जाते हैं चारों के चारों। सौम्या भी रिद्धि को हक के अब सच्ची में गहरी नींद में चली गई थी। और अब हो जाता है नेक्स्ट डे का सुबह। देखिए शाम तक ये लोग सोते हैं और सीधा नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं क्योंकि तनु भी ऐसे ही अपना सर बेड में टिकाए सो गई थी। और ये लोग तो आपको पता ही है, रिद्धि एंड सौम्या का तो आपको पता ही है। अब हम आते हैं सुबह को, जहाँ दिखाते हैं खुलती है नींद रिद्धि की। जैसे वो उठती है वो खुद को आज़ाद फील करती है और वो धीरे से पीछे मुड़ती है। अभी सर दर्द कर रहा था उसका। और जैसे मुड़ती है देखती है वो सौम्या को जो कि सावन लेके कपड़े चेंज करके अपनी शर्ट के बटन लगा रही थी और नजरें मिरर पे जमाए। यहाँ रिद्धि स्माइल करती है और ब्लैंकेट को अच्छे से होल्ड करती है और बैठ जाती है। और वैसे ही बैठने का ट्राई करती है, उससे भी तकलीफ थी बट वो बैठ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ पे सौम्या देखती है उसे और प्यार से स्माइल बैक करती है और बटन लगाना छोड़ के आती है रिद्धि के पास और झुक जाती है और रिद्धि के गालों पे एक हाथ रखती है, हल्का सा सहलाती है उसका गाल और कहती है मॉर्निंग। यहाँ रिद्धि कहती है मॉर्निंग का गुड कहाँ चला गया। सौम्या कहती है कहीं नहीं। और यहाँ रिद्धि खुद से सौम्या के शर्ट पे हाथ लगाती है और उसके बटन्स लगाने लगती है और ऐसे ही कहती है आई लव यू। सुनो ना, बात करते हैं ना थोड़ा सा बस। सौम्या के हाथ धीरे धीरे रिद्धि की नेक एरिया पे आते हैं और वो हल्का नेक पे हाथ जमाए कहती है अच्छा तो करो ना बात, किसने रोका है। रिद्धि सौम्या का बटन लगाना कंप्लीट करती है और आई कांटेक्ट करती है और कहती है ये क्या तरीका है। और देखो प्यार से बोल रही हूँ, आओ ना बैठो। सौम्या अजीब स्माइल करती है और कहती है दर्द कैसा है। रिद्धि कहती है बहुत तकलीफ है बट मुझे सब मंजूर है, तुमने दिया है ना तो सब मंजूर। सौम्या एकदम रिद्धि के लब पे आती है और रिद्धि की पकड़ सौम्या के कॉलर पे बन जाती है। यहाँ रिद्धि को ना वो तब तक तड़पाती है सौम्या जब तक रिद्धि की सांसें, और फिर वो वहाँ से हट जाती है और रिद्धि शॉक्ड। यहाँ सौम्या वहीं टेबल में रखी मेडिसिन उठाती है। रिद्धि कहती ये क्या था। सौम्या रिद्धि के पास आती है, बेड में बैठ जाती है और उससे टाइट हग करती है, अपनी बाहों में रखती है और रिद्धि अगेन सब भूल जाती है। वो सौम्या को हग बैक करती है,
उसके सीने में सर रखती है और कहती है राजा मेरी बात सुनो ना। अच्छा आई नो गुस्सा आता है आपको मुझ पे, है ना, गुस्सा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना मुझे पता है मेरे लिए कैसे हो आप, चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाते। लेकिन आपको पता है ना, सौम्या मेडिसिन लेती है और रिधि पे अप्लाई करने लगती है। रिधि जैसे टच फील करती है और देखती है सौम्या को उसकी आंखों में। सौम्या कहती है बात सुनूंगी मैं तुम्हारी, इस कदर बात सुनूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिलहाल इस दर्द से राहत पाओ, तभी तो दूसरे तकलीफ के लिए तैयार होगी। रिधि कहती है देखो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं होगा। सौम्या कहती है आई नो। और वो अच्छे से रिधि पे मेडिसिन लगाती है और उसे अपनी बाहों में ही रखती है और कहती है देखो सो जाओ, कपड़े सारे मंगवा लिए हैं मैंने, आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मंगवा ली है। सो रिधि कहती है ऐसे समझा क्यों रहे हो, मैं बच्ची नहीं हूँ। सौम्या कहती है बस ऐसे ही समझा रही हूँ। और वो काफ़ी देर तक रिधि के बालों में हाथ फेरती है, अच्छे से उसका माथा चूमती है। रिधि को ना बहुत प्यार आता है, बहुत ज़्यादा, और वो थकी थी तो वो ना अगेन सो जाती है मासूम जैसे। और अब जैसे उसकी नींद खुलती है काफ़ी टाइम के बाद, लगभग दोपहर हो चुकी थी, और जैसे खुलती है वो देखती है अगल बगल वहाँ कोई नहीं था। रिधि का दर्द अब हल्का हो गया था। वो स्माइल करती है, उसे लगता है सौम्या कुछ लेने गई है। वो ब्लैंकेट से अच्छे से खुद को कवर कर बेड से नीचे उतरती है और जैसे उतरती है उसके पैर के ठीक नीचे स्लीपर सेट किए थे। रिधि खुश हो जाती है और कहती है ओह राजा क्या करते हो आप, लेकिन आप अगर यहाँ होते ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। और वो स्लीपर्स पहन लेती है और आगे बढ़ती है वॉशरूम की तरफ। और जैसे डोर खोलती है वो शॉक्ड, वो देखती है अंदर उसके कपड़े अच्छे से हैंगर में थे जो उसने पहनने थे, जो भी वो यूज़ करती है, सारी उसकी चीज़ें थी। बाथटब में वार्म वाटर था जिसमें ऐसे खुशबू डाल रखी थी लाइक क्वीन जैसे सावन लेने आती है ना वैसा। हर तरफ डिम लाइट्स और कैंडल जल रहे थे। रिधि अंदर आती है और वो अच्छे से बाथटब में बैठ जाती है। फिर बहुत टाइम के बाद उठ के आती है कपड़े पहन के बाहर और बैठ जाती है मिरर के सामने जहाँ भी सब उसकी पसंद का था। वह रिधि खुद को तैयार करती है और कहती है सच सच बताना क्या क्या सोचा है, इतने रोमांटिक हो, अब ना सुधर रहे हो। आई नो आई लव यू सो मच, लेकिन मैंने भी कुछ सोचा है आपसे बात करने की। और वो अपनी मांग में हाथ लगाती है और आंख बंद करती है। उसका इशारा सब समझ गए थे और उसने यही किया था कि उसका डोर नॉक होता है। और रिधि जल्दी से आंख खोलती है, अपने दिल पे हाथ रखती है हाय, और कहती है आ गए आप। और वो जल्दी से उठ के डोर पे आती है और बस डोर खोलती है और ना देखती भी नहीं, एकदम सामने इंसान को हक करती है और कहती है कहाँ थे अभी तक। यहाँ उसके कानों में आवाज़ पड़ती है रिधि तुम ठीक हो बच्चा। और रिधि शॉक्ड, वहाँ थे उसके भाई। रिधि कहती जल्दी से पीछे हट कर भाई आप यहाँ। वो कहते मैं यहाँ, तुम ठीक हो ना बच्चा। रिधि कहते मैं ठीक हूँ बट आप यहाँ। वो कहते हैं उसका कॉल आया था कि आपको लेने आऊँ मैं। अच्छा वो खुद से सुधर गई, वरना हमने ऐसा प्लान बनाया हुआ था ना। रिधि के पैरों के नीचे से ज़मीन गायब, फुल्ली गायब यार। एंड इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।